आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का आपका रिजल्ट जो है कब जारी होगा। वेलकम है आप सभी का एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी जानकारी आए तो वो विदिन सेकंड आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा जरूर कर लेना, जो भी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं यहाँ वहाँ कट ऑफ देखकर कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। गूगल डाटा जो आया था उसका आंकड़ा पूरी तरह से बदल चुका है। कट ऑफ क्या रहने वाली है, रिजल्ट कब आ रहा है, आईटीआई ऑल ट्रेड वाइज कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। 12th पीसीएम की कट ऑफ क्या रहेगी आपको बताने वाले हैं, और सभी की कट ऑफ जारी हुई है, ठीक है। सभी ट्रेड की कट ऑफ आपको बताएंगे, अलग अलग ट्रेड की कट ऑफ आपको यहाँ पर बताएंगे। अच्छे से समझ लेना सारी जानकारी, ठीक। और शेयर जरूर कर देना। जो भी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं कि वहां हमने कट ऑफ देखी, हमारा तो नहीं होगा। आप लोगों को खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है, कोई भी कट ऑफ आप देख रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप कट ऑफ देख रहे हैं, वो 100% सटीक तो होती नहीं है, जिससे आप लोग परेशान हो जाते हैं। एक कट ऑफ जो है बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जहां भी कट ऑफ देखते हैं तो उन्हें एक उम्मीद लग जाती है कि जी हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। और जैसे ही जहां कट ऑफ बहुत कम बताई जाती है तो सभी कैंडिडेट्स को लगता है, एक को नहीं सभी को लगता है कि हमारा तो पक्का हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो जब कट ऑफ एक डाटा के अनुसार बनाई जाती है तो उससे कैंडिडेट्स को अगर 100% विश्वास नहीं होता है तो 90% समझिए कि उसको विश्वास हो जाता है कि उसका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जानकारी है उसे अच्छे से समझ लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो हम आपको कट ऑफ यहाँ बता रहे हैं ये पूरी तरह से 100% सटीक है, जी बिल्कुल नहीं। 100% सटीक कट ऑफ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी द्वारा जारी की जाएगी, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी 100% सटीक कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जा रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक। चलिए देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 3 का रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा, ठीक है। मार्च में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 14,298 रिक्तियों को भरने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीवीटी आयोजित की, ठीक है। इस परीक्षा में 22 लाख कैंडिडेट्स यानी कि 23 लाख हम यहाँ मानेंगे, 23 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदकों में भाग लिया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो उपस्थिति है वो आप लोगों की 23 लाख उपस्थिति रही है, ठीक है। 23 लाख माइनस उपस्थिति आप लोगों को देखने को मिली है। यह परीक्षा जो है 9 दिनों में 27 शिफ्टों में 312 परीक्षा केंद्रों पर 139 शहरों में आयोजित की गई थी। आरआरबी तकनीशियन परिणाम 2025 मार्च 2025 में पीडीएफ प्रारूप में घोषित होने की उम्मीद है, यानी कि मार्च में जो आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जेई का परिणाम है, ठीक है, एएलपी का परिणाम है। तो ये जो एएलपी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आप लोगों का जनवरी में आ जाना था, ठीक है। ये विद प्रूफ न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि जनवरी महीने में ही जारी किया जाएगा, और अभी आप देख सकते हैं फरवरी अंत में है, ठीक है। हम फरवरी अंत में चल रहे हैं, तब भी एएलपी का रिजल्ट नहीं आया है। तो मार्च अंत में आप मानकर चलिए कि इसका रिजल्ट मार्च अंत में ही जारी किया जाएगा, ठीक। जो आप लोग कहते हैं कि ये हार्ड शिफ्ट है, ये इजी शिफ्ट है, आज इस बात को यहाँ पर जान लेना, आपने कहीं भी हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट का आंकड़ा देखा हो, ठीक है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 लेटेस्ट डाटा आप लोगों को बता रहे हैं। रिजल्ट कब आएगा, मार्च प्रथम सप्ताह में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब प्रथम सप्ताह में नहीं आएगा, अब आएगा मार्च अंत में, ठीक है। मार्च अंत में आएगा, ठीक है। मार्च अंत में आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है उससे कैंडिडेट डरे हुए हैं कि आखिरकार किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। हार्ड और इजी शिफ्ट गूगल डाटा आउट हुआ, ऑल कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं। ऑल कैंडिडेट्स तो कहीं जुड़ते ही नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 23 लाख कैंडिडेट्स हैं, एग्जाम दिया है तो सभी कैंडिडेट्स तो नहीं जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो कट ऑफ आपको बता रहे हैं, एवरेज जो स्टूडेंट का कैंडिडेट्स का एक डाटा आया है उससे ऊपर का ही लेकर चल रहे हैं, ठीक। चलिए आईटीआई ऑल ट्रेड की कट ऑफ, 12th पीसीएम की कट ऑफ, टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर 1 और 3 की बात करें 14,298 टोटल पोस्ट है। ग्रेड 3 टोटल पद आप लोगों के 13,206 हैं। इसमें भी आईटीआई की बात करें तो 11,770 है, बाकी 12th पीसीएम की 1436 है। अब कैंडिडेट्स इतने डर गए हैं 12th पीसीएम की कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ये जानकर रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद देख लेना आखिरकार कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। और जोन वाइज कट ऑफ आपकी अलग अलग रहती है, कहीं जोन की बहुत कम चली जाती है, किसी जोन की ज्यादा चली जाती है, तो वो जोन वाइज ही आपको बताएंगे, ठीक है। ये कमेंट्स मत करना कि इतनी जाएगी, भैया ये जोन वाइज कट ऑफ जाएगी, ठीक, यहाँ समझ लेना। और एग्जाम लेवल की बात करें यहाँ पर तो ये किसी एक अभ्यर्थी पर निर्भर नहीं करता है, किसी एक कैंडिडेट पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम का जो लेवल होता है वो ऑल कैंडिडेट्स पर निर्भर करता है कि आखिरकार एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार एग्जाम का लेवल इजी रहा या मॉडरेट रहा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का डाटा आया है तो उसके अनुसार हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। बाकी ऑल कैंडिडेट्स पर ही निर्भर करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हार्ड शिफ्ट 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट रही है हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट रही है हार्ड, 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 24 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हार्ड रही है, और 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, और 30 दिसंबर की यहाँ पर हम बात करें तो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है। इनमें आपको 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन फायदा देखने को मिलेगा। अब ये जो हमने यहाँ बताया ये हमारे डाटा के अनुसार हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट आपको बताई है। अब आपने जहां भी देखा हो, ठीक है, आपने कहीं भी देखा हो कि हार्ड शिफ्ट ये रही थी, इजी शिफ्ट ये रही थी, ठीक है, तो आप उसे मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। और इसे देखने के बाद आपको घबराना नहीं है,
ठीक, अगर आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल नहीं, ये वाली जो शिफ्ट है इसमें जो हमने शिफ्ट बताई है ये आपकी इसमें से कोई शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है, तो बिल्कुल हार्ड रही होगी, यहाँ पर हम मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ड रही होगी, तो आप परेशान ना होना बिल्कुल, ठीक है। और मीडियम शिफ्ट की बात करें तो 23 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट रही है, ठीक है, 24 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट रही है। अब यहाँ पर बात करें 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट रही है और 27 दिसंबर की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट रही है, 28 दिसंबर की सेकंड रही है और 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट रही है, ठीक है। और आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, शिफ्टों को लेकर भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से ये जानकारी आप लोगों को मिली है ये भी आप जरूर लिखना, ठीक। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन अंक आप लोगों को 7 देखने को मिलेगा। अब जो बाकी शिफ्ट रह गई हैं, ठीक है, जो इससे अलग शिफ्ट रह गई हैं वो आप लोगों की इजी टू मॉडरेट ही रही हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रही हैं, तो उसमें भी आप लोग समझ कर चलिए। अब यहाँ पर आप लोग समझिए 12th पीसीएम रॉ मार्क्स कट ऑफ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है। रॉ मार्क्स आप लोग समझते होंगे, ठीक है, रॉ मार्क्स कट ऑफ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है, तो परेशान मत होना। बिलासपुर की बात करें, यूआर कैंडिडेट्स 78 रॉ मार्क्स आपका होना चाहिए, ओबीसी 76 रॉ मार्क्स होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस 75 रॉ मार्क्स होना चाहिए, एससी 72 रॉ मार्क्स होना चाहिए, एसटी की बात करें 68 रॉ मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पर आ चुके हैं सिकंदराबाद 76 रॉ मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 70 और एसटी की बात करें 65। मुंबई 79 रॉ मार्क्स होना चाहिए, यूआर ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 76, एससी की बात करें 73, एसटी की बात करें 70, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कोलकाता 78, ठीक है, कोलकाता 78 यूआर आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 72, एसटी की बात करें 68, ठीक है। अजमेर पर आ चुके हैं, अजमेर यूआर 80, ओबीसी 78, 77, ईडब्ल्यूएस, एससी 75 और एसटी की बात करें 72। अहमदाबाद की यहाँ पर बात करें, यूआर 76 रॉ मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 70 और एसटी की बात करें 67, ठीक है। अब आ चुके हैं यहाँ पर रांची 79 रॉ मार्क्स होना चाहिए और ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 75 और एससी 72, एसटी की बात करें 68। भोपाल यूआर 81 रॉ मार्क्स होना चाहिए, 78 आप लोगों का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 73, ईडब्ल्यूएस 77 और 75 एससी और एसटी की बात करें 72। चेन्नई यूआर 82 रॉ मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी 79 और यहाँ ईडब्ल्यूएस 78 और एससी 75 और एसटी की बात करें 72। मालदा 77 यूआर 74, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 72, एससी और 69 एसटी, ठीक। अब आज का यहाँ पर प्रयागराज 83 यूआर रॉ मार्क्स और ओबीसी 80, 79, ईडब्ल्यूएस 76, एससी और एसटी 73। गुवाहाटी की बात करें यहाँ पर 80 यूआर और ओबीसी और 76, ईडब्ल्यूएस 73, एससी और एसटी 70। अब यहाँ पर भुवनेश्वर की बात करें 84 यूआर कैंडिडेट्स रॉ मार्क्स 80, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस और एससी 77, एसटी की बात करें 74। 82 तिरुवनंतपुरम यूआर और 78 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 77, एससी 74 और एसटी 71, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए जम्मू एंड श्रीनगर यूआर रॉ मार्क्स ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 75, एसटी की बात करें 73। चंडीगढ़ की बात करें 85 यूआर 81, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 75, एससी एसटी 73। बेंगलोर 83 यूआर, ठीक है। मुजफ्फरपुर 85 यूआर, इसमें आपकी कोई पोस्ट नहीं है। गोरखपुर की बात करें 83 यूआर, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी, ठीक है। ये आप लोगों की जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं 12th पीसीएम रॉ मार्क्स कट ऑफ आपको बताई है, ठीक है। रॉ मार्क्स कट ऑफ आप लोग को बताई है, इतना रॉ मार्क्स आपका होना चाहिए, तब आपका जो सिलेक्शन है वो होने की पूरी संभावना। तो ये क्या है 2+ बिल्कुल जा सकती है इससे। ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स कट ऑफ है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखना। कमेंट्स करने से पहले ये जान लेना ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स कट ऑफ है, ठीक। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिकल, ठीक है, और फिटर और डीजल इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो 4+ कर लेना इस कट ऑफ में, ठीक है। 4+ आपको इस कट ऑफ में करना है। बाकी ये जो कट ऑफ है आपकी यहाँ देख सकते हैं जैसा कि ब्लैक स्मिथ इन ट्रेड की ये कट ऑफ है और जो भी पोस्ट है अदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सभी की यही है जी, बिल्कुल इससे माइनस जाएगी किसी की, ठीक है, किसी की इससे 2 माइनस जाएगी, किसी की 3 माइनस जाएगी, किसी की इससे 2+ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होगा ये, बल्कि आपका इतना रॉ मार्क्स तो होना ही चाहिए। अगर इससे माइनस भी है फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुद पर अपना भरोसा रखना है, ठीक, खुद पर भरोसा रखिए, ओके। तो इसमें आपको जो है 4+ कर लेना है, ये जो कट ऑफ है इसकी, ठीक है। 4+ बिल्कुल जा सकती है, ये आपकी रॉ मार्क्स कट ऑफ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए अहमदाबाद 73 और 70 आपका बात करें यहाँ पर ओबीसी और 70 ईडब्ल्यूएस, 68 आपका एससी और एसटी की बात करें 65, ठीक। यानी कि यहाँ पर ये यूआर है और ये आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। चंडीगढ़ देख सकते हैं 75 आपका रॉ मार्क्स, मालदा 72 रॉ मार्क्स, सिकंदराबाद 74 रॉ मार्क्स, अजमेर 74 रॉ मार्क्स, चेन्नई 73 रॉ मार्क्स, मुंबई देख सकते हैं 70 रॉ मार्क्स, ठीक है। बाकी सिलीगुड़ी देख सकते हैं 70 रॉ मार्क्स है, बेंगलोर 73 रॉ मार्क्स है, गोरखपुर 75 रॉ मार्क्स है, पटना 76 है, तिरुवनंतपुरम 71 है, ठीक। और भोपाल की बात करें 72 है, गुवाहाटी 73 है, प्रयागराज 74 है, भुवनेश्वर 73 है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग इस कट ऑफ को देख सकते हैं, ये कट ऑफ आपकी है, ठीक है। ये आपकी रॉ मार्क्स कट ऑफ है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।